देखो, ये घोर अंधियारी रात हो गई, आधी रात, जबकि माया का घोर अंधकार फैल जाता है इस दुनिया में, घोर पसारा। हरे सब झूठ बोलने लग पड़ते। ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं हम ब्रह्मा के वत्स हैं, और वो सरकार के नुमाइंदे वो भी कहते हैं अरे हम तो कंट्रोल करते हैं सारे भारत को। और उनकी बुद्धि खराब करने वाले ये मीडिया के लोग है, ये अखबार, ये टीवी चैनल्स, ये इंटरनेट, ये सब झूठ बोलने लग पड़ते हैं। ऐसा ये रावण का राज्य शुरू होता है। खेल दिखाते रहते हैं 10 सिरों का रावण, ये नहीं समझते कि शास्त्रों में तो हमने पहले ही लिख के रखा हुआ है 10 प्रजापति हुए। अब उन्हें ये भी नहीं पता है कि पति पहले होता है कि पिता पहले होता है। तुम बच्चे तो जान गए ना, पिता पहले या पति पहले है? पिता पहले। तो ये धर्म पिताएं हैं जो प्रजा का पालन करने वाले प्रजापति कहे जाते हैं। है? प्रजा तो बहुत होती है, प्लंटियन है। धर्म के पिताएं अब वो धर्म पिताएं कहे जाते हैं, लेकिन हैं तो सब मानवीय धर्म पिताएं हैं ना। है? एक ईश्वर है तो वही है जिसके रथ में अर्जुन नाम का विशेष पुरुषार्थी दिखाया हुआ है। अब उसको अर्जुन कहो, आदम कहो, बात तो एक ही है। बाकी जो राजाओं को अलग अलग धर्मों में राजाएं तो हुए हैं ना, है? उनकी प्रजा को पालने वाले जो प्रजापति हुए हैं वो तो 10 ही है ना, जो शास्त्रों में गाए हुए हैं 10 प्रजापति मनु की औलाद। बाकी उनको आगे की तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत की कुछ न कुछ हिस्ट्रियां बताते हैं, लेकिन सतयुग के आदि में क्या हुआ था, जो महाविनाश हुआ था, एटमिक विश्व युद्ध हुआ था, उस समय सारी दुनिया खलास हो गई, उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। और वही एटम बम अभी फिर बन चुके हैं। तो देखो, अब ये तो कहते हैं ये जो आत्माएं आत्मलोक से उतरती हैं वो सतयुग से उतरती चली आई है। उसको कहेंगे कि ही मूल वतन। हरि पाप ने तो क्लियर कर दिया। ये जो गीता में लिखा हुआ है ऊर्ध्वम मूलम अधशाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम, ये मूल वतन में जड़ें दिखाई गई हैं।
परंतु जड़ों की उत्पत्ति कैसे होती है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि बीज वो तो खाक में मिल जाते हैं ना। अरे ये गाते भी रहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मूल इस सृष्टि की वहां से होती है जहां से जड़ निकलती है, जड़ को ही मूल कहा जाता है। तो मूल वतन को भी तुम बच्चियां जान गई हो, और फिर सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली उन बीज रूप आत्माओं को भी तुम बच्चे जान गए हो। जो देह को, देह की दुनिया को, देह के पदार्थों को, संबंधियों को भूल करके सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की आत्मिक स्टेज में टिकते हैं। क्योंकि जब सृष्टि रची जाती है ना, तो उसे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मानसी सृष्टि रची गई। हम मन कोई देखने में आता है क्या है? नहीं। और मन का भी मूल है क्या? मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि। तो देखो, उस मूल वतन से, उस बुद्धि रूपी पेट से है, पहले तो ये सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म स्टेजधारियों की, बीज रूप आत्माओं की नंबरवार सेना है। पीछे ये स्थूल दुनिया, स्थूल देहधारियों की दुनिया। तो अभी तुम जानते हो, जाग जाते हो, और जब जाग जाते हो तो सूक्ष्म वतन में जाते हो, आते हो, जाते हो, ये करते हो ना। अच्छा, ओम शांति।